बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के हवाले से एक रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी है पाए। पाए जो है वो मैं बना रही हूँ बड़े के पाए। अगर आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा हो तो ये प्रेशर कुकर है। मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर पकाऊंगी क्योंकि इसके गलने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो लगता है। ये एक अदद पाया है बड़े का। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, ये उसका वो निचला हिस्सा होता है जहाँ पे उसने वो बूट से पहने हुए होते हैं वूफ्स। तो इसको हटा देने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से खुरच के साफ़ किया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। और इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो करवा के इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी यानी टोटल 8 गिलास पानी जो है वो शामिल किया है। मज़ीद जो जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी तो उसमें यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, ये लहसुन के जवे हैं साबुत, और इसके अलावा ये एक छोटी सी प्याज है जिसको मैंने स्लाइसेस में काट दिया है। और इसके साथ साथ ये चंद टुकड़े दालचीनी के हैं तो ये मैंने डाल दिए इसमें। और इसके साथ मैं शामिल करने जा रही हूँ ये 1 टेबल स्पून भर के नमक। तो इसको मैं सबसे पहले इसमें उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर आंच को स्लो करके इसको मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के तो स्लो आंच पे तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैं पकने दूँगी। जब ये गल जाएंगे तो इसके बाद मैं इसकी भुनाई पे आऊँगी, क्योंकि अगर अभी से मैंने इसके अंदर मसाले जो हैं वो शामिल किए तो चूँकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मसाले जो हैं वो कलर को चेंज कर लेते हैं और इसके साथ साथ उनका जायका भी बुरा हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, पहले मैं इनको गलाऊँगी, गलने के बाद मैं इसकी भुनाई की तरफ आऊँगी। अच्छा व्यूअर्स, तो अब मैं अपने पायों के लिए मसाला भूनने जो है वो जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, मैंने आधा कप तेल जो है वो लिया है। तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिकनाहट जो है वो होती है। दूसरे साइड पे जो पाए हैं वो अभी तक उबल रहे हैं, तकरीबन 1.5 घंटे से ही इसी तरह से प्रेशर कुकर में पड़े हैं धीमी आंच पे। तो अब इस तेल के अंदर मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन जो है वो डालने जा रही हूँ। इसको हम गोल्डन करेंगे। इसका रंग जो है वो तब्दील होने लगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये 300 ग्राम के बराबर पिसे हुए टमाटर हैं, लेकिन इसको मैं छान के डालूंगी। तो स्ट्रेनर मैंने पकड़ लिया। अब मैं इसके अंदर बाकी के मसाले जो हैं वो शामिल करने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून करी पाउडर और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब मसाला भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर पाए शामिल करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, पाए जो हैं वो तकरीबन 15 मिनट से आप लोगों को नज़र आ रही हूँ इसने अपना तेल जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ इसकी ग्रेवी। तो मैंने 8 गिलास पानी जो है वो डाल दिया था और इसमें इतनी ग्रेवी जो है वो बाकी बच चुकी है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अब थोड़ी देर के लिए हम इसके अंदर इसको पकने देंगे। इसके साथ साथ जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं डालने जा रही हूँ। उसमें ये ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। बहुत ज़्यादा गरम मसाला शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो पाए की अपनी वो जो एक जायका उसमें पाया जाता है तो उस पर डोमिनेंट हो जाएगा गरम मसाले का जायका। तो इसकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। और इसके साथ ये 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी है, तो ये मैंने डाल दी। अब इसको मैं छोड़ दूँगी
तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो जब मैं फिर इसको डिश आउट करूँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी कि इसकी फाइनल लुक कैसे आएगी। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे पाए जो हैं वो बिल्कुल रेडी है। मैंने सिर्फ आधा कप तेल जो है वो डाला था, लेकिन अगर आप लोग देखें तो इतनी ज़्यादा इसकी अपनी चिकनाहट जो है वो निकली है। इसको मैंने सर्व किया है नान के साथ। ये मेरे होममेड नान है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि मसाले जो हैं उसकी मकदार बहुत ज़्यादा ना करें, वरना तो फिर आप लोगों को पाए की बजाय मसालों का जायका जो है वो आप लोगों के मुंह में आएगा। तो लिहाजा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।